Hello dear students, a warm welcome to you all in my new classroom. Today we are going to study multiple choice questions from the lesson The Necklace, your lesson 7 from Footprint Without Feet, written by Guy de Maupassant. And before that I would like to say we have given you MCQs of The Making of a Scientist, your lesson 6, Footprint Without Feet, your lesson 5, Midnight Visitor, The Thief's Story, A Trump of Surgery, and all your lesson from your main reader book First Flight are very much ready on our YouTube channel. आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो के सभी लिंक्स वहाँ पर भी दिए गए हैं. एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी रिटन मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अस, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट mynewclassroom.in where you can have everything on these lessons. So our YouTube channel and website are providing you study material. Besides this, you can also join our WhatsApp channel where at 6 in the morning we send you lessons on daily basis आपको, और आपकी queries भी वहीं पर हम जो हैं satisfactorily आपका समाधान करते हैं. तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना. तो चलिए आज हम लेकर आए हैं द नेकलेस, योर लेसन 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. और सबसे पहला क्वेश्चन हर बार की तरह वही है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस. बोल के देखो ठीक से, नेकलेस. यस, रस्किन बॉन्ड इज इट, या गी de Maupassant और रॉबर्ट फ्रॉस्ट और के अब्बास. लिखा सबने है एक एक, आप बता दीजिए. लेकिन इसके राइटर कौन है? गी de Maupassant. ठीक से बोलिए, इसे रिकॉर्ड कीजिए व्हाट्सएप की ऑडियो में और हमें भेज दीजिए 9466707359 पे, क्योंकि इस नाम को बहुत गलत बोलते हैं, गाय डी मोपासांट कह देते हैं. नो, इट इज़ गी de Maupassant. ठीक है, ट्राई कीजिए आप भी. सेकंड क्वेश्चन देखिए, मटिल्डा वॉज बॉर्न इनटू ए फैमिली ऑफ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और क्लार्क्स. ठीक है, क्लार्क्स. ठीक से बोलिए, इसे भी ऑडियो रिकॉर्ड किया कीजिए, भेजिए आप. क्लार्क्स, क्लर्क, क्लर्क नहीं बोलना है, क्लार्क्स. ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर, इट्स क्लार्क्स. होम वॉज मटिल्डा मैरिड टू, जिसके घर से आई और जहाँ गई, मैरिड भी वहीं हुई. यानी कि कहते हैं ना हम कि रिश्ता ना करियो अपने से बड़े घर में. तो क्लार्क की फैमिली से ही आई और क्लार्क से ही वो मैरिड हुई. तो पेटी क्लार्क. ठीक है, ठीक से प्रोनाउंस करो. अ ग्रोसर, एन ऑफिसर, अ बिजनेसमैन. नो, इट वाज अ पेटी क्लार्क. और सोचती क्या थी वो? थी तो मिडिल क्लास से. सोचती थी कि शी इज़ मेड फॉर ऑल लग्जरी इन दिस वर्ल्ड. व्हाट डज शी थिंक शी डिजर्व, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सफरिंग, लग्जरी, डेलिकेसीज, बोथ बी एंड सी. येस, बोथ बी एंड सी. ये सोचा करती थी कि मैं तो लग्जरी और डेलिकेसी के लिए बनी हूँ, मेरा फर्नीचर, मेरी डिशेस ऐसी होनी चाहिए. शी ऑलवेज रिमेन्ड, और इसी कारण वो हमेशा क्या रहती थी? हैप्पी, अनहैप्पी, फुलफिल्ड और ग्रेटफुल. क्या रहती थी आप बताने वाले हैं, क्योंकि आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने लिखा है, फॉलोवर ने, कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप मत बताया कीजिए सर, कुछ हमारे लिए भी. तो ज़रूर आपके लिए भी है. फाइंड आउट कीजिए रीज़न का, एक्सप्लोर कीजिए कि क्या वो हमेशा रिमेंड रहती थी, खुश रहती थी वो, या अनहैप्पी रहती थी अपने आप से. तो बताइए आप. 6th में देखिए, व्हाट डिड मटिल्डा सफ़र फ्रॉम? डेलिकेसी, लग्जरीज, पावर्टी, ऑल ऑफ द अबव. पावर्टी से वो सफ़र थी. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टेट ऑफ हर फैमिली? रिच, मिडिल क्लास, सी पुअर और वेल्दी. नो, राइट, सी इज़ द राइट आंसर. व्हाट टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर? शेबी वॉल्स उसके घर की, उसको देखकर अच्छा लगता था. वॉर्न चेयर्स, पावर्टी, ऑल ऑफ दीज. येस, ऑल ऑफ दीज. ये टॉर्चर करती थी उसको, एंग्री बना देती थी उसकी हालत जो थी. सोचती थी कि आई एम मेड फॉर ऑल लग्जरीज, लेकिन थी उसकी वॉल भी शेबी. एंड व्हाट डिड शी ड्रीम ऑफ वाइल हैविंग डिनर? क्या सोचती थी वो? डिनर करूं जब मैं, तो इट शुड बी अ एलिगेंट डिनर, एक्सक्विजिट फूड, मार्वलस डिशेज. येस, ऑल ऑफ द अबव. डी इज़ द राइट आंसर. वो सब कुछ सोचती थी कि आई शुड हैव. एंड नेक्स्ट देखिए 10th में, कि व्हेन वुड शी वीप फॉर होल डे? कि एक दिन वो क्या हुआ, सारा दिन रोई. क्यों रोई? क्योंकि
आफ्टर डिनर रोई, आफ्टर लंच, आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड, जो उसकी कॉन्वेंट फ्रेंड थी बचपन की, उसके यहाँ गई, उसने देखा उसकी शान शौकत, और घर आकर वो एनी टाइम। तो ये आप बताने वाले हैं इसका आंसर भी, क्या हुआ था लेसन में, जाइए आप डिटेल में, ठीक है। 11 देखिए, वन डे मिस्टर लॉइजल रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम वेयर, इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, Ministry of Home Affairs, Ministry of Sea Affairs, the Ministry of Public Instruction? Yes, it was the Ministry of Public Instruction's invitation to, yes, that clerk Mr. Loisel. यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो सकता है वो 12th में देखिए, Who did he receive an invitation from? ठीक है, 11th में क्या पूछा था, वन डे मिस्टर लॉइजल रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम, और हु डिड ही रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम, सेम थिंग, ए बी सी डी, ए इज द राइट आंसर। 13 में देखिए, हाउ डिड द हस्बैंड एक्सपेक्ट हर टू रिएक्ट ऑन हैंडिंग हर द लेटर, जब उसने वो इन्विटेशन अपनी पत्नी को दिया, उसने क्या सोचा कि आज तो ये खुश हो जाएगी, उदास हो जाएगी, जेलस हो जाएगी, नन ऑफ द अबव, उसने सोचा कि वो हैप्पी हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। 14th में देखिए, Why did Mrs. Loisel throw the invitation spitefully? Annoyance में उसने परे मारा फेंक के, अपसेट हो गई वो उसको देखकर। She had no jewelry to wear, she had not beautiful dress to wear, she did not like parties, both A and B, yes B, both A and B, क्योंकि ना तो उसके पास ज्वेल था डालने के लिए, नेकलेस नहीं था, और उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस भी नहीं थी। तो दिस मेक हिम annoyed, एंग्री हो गई वो, उससे अपसेट हो गई और उसने उसको फेंक दिया। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वाई डिड शी थ्रो अवे द लेटर, शी हैड नथिंग टू वियर, सेम आंसर, बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखिए इस बात का। 16 देखिए, व्हाट डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हेयरिंग द अमाउंट हिज वाइफ आस्क्ड फ्रॉम हिम, वो क्या पड़ गया, पक पड़ गया, पीला पड़ गया, पेल, फाइन, अनबोदर्ड, नन ऑफ द अबव, पेल हो गया वो, 400 francs, oh my god, I have kept this amount for buying a gun, but कोई बात नहीं, आप ले आओ, पेल पड़ गया वो। For what had Loisel saved 400 francs, किस लिए उसने 400 फ्रैंक्स बचा रखे थे, फ्रैंक्स होता है जो फ्रांस की करेंसी है। टू बाई अ गन, यस, टू बाई अ टीवी, टू बाई अ शर्ट, टू बाई अ बाइसिकल, नो, टू बाई अ गन। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हाट वाज ही प्लानिंग टू डू विद द मनी ही हैड सेव्ड, क्या करना था उसने उस मनी का, बाई हर अ ड्रेस, उसने खुद भी उसको ड्रेस लेके देनी थी, बाई अ गन फॉर हिमसेल्फ, यस, इन्वेस्ट समवेयर, नो, ऑल ऑफ दीज नो, बी इज द राइट आंसर। 90 देखिए, डिड ही अग्री टू गिव दैट मनी, 19 देखिए, डिड ही अग्री टू गिव हर दैट मनी, सहमत हो गया, यस हो गया, बी नो, सी मे बी नो, नन ऑफ द अबव नो, ए इज द राइट आंसर, यस ही अग्रीड। 20th देखिए, व्हाट सीम्ड एज द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू हर, अगली समस्या क्या आ गई, अब ड्रेस का तो इंतजाम हो गया, 400 की गन नहीं लूँगा, ले तुझे देता हूँ, खुश हो जा, भगवान अब चल। तो वो क्या कहती है, नॉट फाइंडिंग अ ड्रेस गुड इनफ, वो ड्रेस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हैविंग नो ज्वेल्स, देयर वाज नो प्रॉब्लम, नन ऑफ द अबव, आप बताने वाले हैं दूसरी समस्या क्या आ गई थी। चलिए कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दीजिए, आई एम वेटिंग देयर, वहीं आपको रिप्लाई करूँगा सही है या गलत है। व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विद, व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विद, उसने क्या सुझाव दिया, ऐसा कर ज्वेल के लिए तू क्या कर, हेल्पिंग हर फाइंड अ ड्रेस, टेलिंग हर टू वियर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स, यस, ही डिड नॉट सजेस्ट एनीथिंग, नन ऑफ द अबव, नहीं, उसने कहा क्या, टू वियर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो व्हाट सॉल्यूशन, यही बात पूछा जा सकता है दूसरे वर्ड में, डिड शी कम अप टू, तो wearing natural flower in the name of jewels, asking her friend to lend some of her jewels, buy some new jewels, none of the above, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा, asking her friend to lend some of her jewels। और
what did Mrs. Loisel borrow from Madame Forestier? A bracelet, a necklace, a diamond ring, all of the above? No, B is the right answer. A necklace it was. She asked for. She picked from her collection. From where did Mrs. Loisel borrow the necklace? किससे लिया उसने? Madame Forestier. Yes, B is the right answer. How did she look on the day of the ball? Elegant, gracious, full of joy, all of these. Elegant भी वो लग रही थी, gracious भी, full of joy भी, या all of these भी? आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ. Elegant, gracious, full of joy, all of these आप बताने वाले हैं. Go to comment section. I am waiting there. 5वां, 10वां, 15वां और 25वां. आपने ही कहा था ना. अब 2 जवाब दीजिए. आप कह रहे थे सर सारे क्वेश्चन खुद मत बताया कीजिए, कुछ हमें भी सोल्व करने दीजिए. तो चलिए एक्सप्लोर कीजिए इंटरनेट को, बुक्स को. सर के पास जाइए, मैडम के पास जाइए, अपने इंग्लिश टीचर के पास जाइए. गो एंड कंसल्ट व्हाट विल बी द आंसर and write it in comment section. I will tell you the right answer. What all did she do there? वहाँ उसने क्या किया पार्टी में? Danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thought of all the admiration, all of these, yes, all of these. ये सब किया, ठीक है. She was the central attraction. When did Mr. and Mrs. Loisel return home from the ball? At 4 AM. Yes, C is the right answer. 28 में देखिए, why did she utter a cry? जब उसने देखा कि फाइनली मैं अपने आप को मिरर में देखूं कि मैं कैसी लग रही हूँ. Oh my God, क्या हुआ था? Seeing other ladies wrapping themselves in fur, poverty. The necklace was not to be seen when she reached home. गुम हो गया था. None of the above. C is the right answer. उसने देखा 4 बजे जब वो घर पहुँचे कि हार गले में नहीं था, ठीक है. 29 में देखिए, what all did they do as an attempt to find the necklace? He went looking for it, गया. Went to the police, yes. Posted an advertisement for it, yes. Offering a reward, yes. All of the above, yes. All of these. 30th देखिए, did they find the lost necklace? Yes, no, maybe, not known. आप बताने वाले हैं. known तो करना है आपने इसको, क्योंकि ये 30th है. 5th, 10th, 15th, 25th, 30th. 5 का जवाब आप देने वाले हैं. 31st में देखिए, how much Loisels had to spend to replace the necklace? Was that amount 18,000 francs? 36,000 francs, 40,000, 50,000? No, it was 36,000 francs. What happens? Mr. Loisel goes to a goldsmith and asks to show him necklace. वो दिखाता है, वो पूछता है exactly the same looking का जो है, तो इतनी उन्हें अरेंज करनी पड़ती है. And how did they pay for the new jewels? So using the money gave by his father 18,000 francs, तो थे उसके फादर के 36,000 फ्रैंक्स में से, और 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने बोरो किया. बी, सी हर मनी, या डी बोथ एंड में? यस, बोथ ए एंड बी. बिकॉज आउट ऑफ दोज 36,000 फ्रैंक्स दे हैड टू अरेंज, 18,000 francs were given by her father and 18,000 francs were borrowed from other resources. ठीक है, तो what spoiled Mr. and Mrs. Loisel pleasure? बताइए. The loss of necklace, yes. The loss of dress, no. Loss of money, no. All of the above, no. A is the right answer. 34th में देखिए, what all did they do to repay? बताइए. Sent away the maid, yes. Changed their lodgings, yes. Husband working the evening and nights too, yes. All of these, yes. बड़ी मुश्किल हो गई उनको. To repay, yes. 35th देखिए. What change came in the life of Loisels after raising a big lawn? They sent away the maid, yes. इसी क्वेश्चन को दूसरे वर्ड में
घुमा के पूछा है। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, ऑल ऑफ द अबव यस। और इसी को पूछ लेते हैं, हाउ डिड द लोन अफेक्ट मिस्टर लॉइजल्स लाइफ? शी लर्नड द आर्डियस वर्क ऑफ अ किचन, शी वॉश द डिशेज, धोनी पड़ी उसको, शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, येस ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो एक क्वेश्चन तीनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपने रिप्लाई के लिए रेडी रहना है। 37 में देखिए, हाउ लॉन्ग डिड द स्ट्रगल कंटिन्यू फॉर? कितने साल तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा? 6 months, नो, 1 year, 2 years, 10 years, आप बताने वाले हैं 37 का। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। चलिए 5, 10, 15, 25, 30 और 37, 6 हो गए आपके। यही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाए, हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रीपे द लोन? 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, no, 10 years to repay the loan. Yes, 39th में देखिए, did her friend recognize her years later? पहचान लिया उसने जब उससे मिलने गई फॉरेस्टियर से, मिसिज लॉइजल, क्या उसने पहचान लिया उसको? Yes, no, they did not bump into each other, none of the above, no, उन्हें नहीं पहचाना। अरे ठीक है, हैरान हो गई हो। व्हाट डिड, ये क्या हाल बना लिया तूने? अरे क्या बताऊं, तुम्हारा नेकलेस देवा गुम हो गया, इसीलिए 10 साल में ही घिसो घिसो काम कर करके ये हालत हो गई भैया। 40वां देखिए, व्हाट डिड हर फ्रेंड से व्हेन शी वॉज टोल्ड द एंटायर स्टोरी? शी टोल्ड दैट हर्स वाज ए फॉल्स डायमंड नेकलेस। अरे बाबा ये तो नकली था, पहले क्यों नहीं बताया? ये तो 500 फ्रैंक्स का ही था और आप उसके लिए 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठे करते फिरे। शी वॉज एंग्री, नो, शी हेटेड हर फॉर दैट, शी कर्स्ड हर, नो। दिस द राइट आंसर। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? बताया अभी अभी, 40,000, 36,000, नहीं, वो तो उन्होंने लगाया। 500, यस 500 एक्चुअल प्राइस उसका। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस? यही क्वेश्चन यूँ पूछ लिया जाए तो आप लिखिए 500 फ्रैंक्स। राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। डिड मिसिस लॉइजल कम टू नो द रियल कॉस्ट ऑफ नेकलेस? तो बाद में तो लग गया पता, यस, हाँ लग गया, बाद में लगा पता, पहले नहीं लगा था। नो, मे बी, मे नॉट बी। ठीक है, तो चिल्ड्रन, दीज वर 43 multiple choice questions which are probable this year, as weightage is going to be given to multiple choice questions. Your term 1 is going to be based on multiple choice questions and in Haryana board also, तो 50% आपका सिलेबस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही जो है आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन रखा गया है, वीडियो देख लेना क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर भी, ज्वाइन कर लेना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आपको सुबह 6 बजे हर रोज़ लेसन, डेली वर्क, होमवर्क मिल जाया करेगा, असाइनमेंट भी मिलेंगे और क्विज़ेज़ भी मिलेंगे। सब कुछ रेडी है हमारे पास। वी आर विद यू। इसी तरह लगे रहें, मेहनत करते रहें, घर पर रहें या स्कूल पर रहें, मास्क का यूज़ करें। अभी डेज आर स्टिल नॉट ओवर। यस, तीसरी वेव नहीं आने देनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। बाय।